कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में जल्लाद भाग पहला। खून के आंसू रोया हूं मैं, अपने जिगर के टुकड़ों की लाशें देखी हैं मैंने, पानी की तरह बहता उनका खून देखा है मैंने, मेरे सीने में धड़कता मासूम दिल मर चुका है। आज से मैं जल्लाद बन चुका हूं, एक ऐसा जल्लाद जो मौत बांटने वाले दरिंदों पर कहर बनकर बरसेगा। हिमालय भारत का उत्तरी छोर, जिसके घने जंगलों में इंसान का दिखाई देना एक आश्चर्य माना जा सकता है, लेकिन आज यह नौजवान इस बात को झुठलाता हुआ अत्यंत घायल होने के बावजूद भी न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति के सहारे आगे बढ़ा आ रहा था। ओह, अब और नहीं रेंगा जाता। आखिरकार उस अदृश्य शक्ति के साथ साथ उसकी चेतना ने भी उसका साथ छोड़ दिया। फिर न जाने कब उस नौजवान ने एक बिल्कुल अनजाने स्थान पर अपनी आंखें खोलीं। आह, मैं कहाँ हूँ? जवाब में वहां एक धीर गंभीर स्वर गूंजा, आराम से लेटे रहो। का कौन? जवाब में उसके सामने आया आवाज का मालिक, जिसे देखकर बुरी तरह चौंक उठा हुआ। अरे, आप तो महान वैज्ञानिक अशोक चक्रधर हैं। हाँ, मैं अशोक चक्रधर ही हूँ, पर तुम कौन हो? माँ, मैं कहते कहते एकाएक नौजवान इस तरह चिहुनका मानो बिच्छू ने डंक मारा हो। उसने उठना चाहा पर नाकामयाब रहा। माँ, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा प्रोफेसर? मुझे दुख है बेटे, अब तुम कभी नहीं उठ सकोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ पांव की हड्डियां इस बुरी तरह गल चुकी थी कि ऑपरेशन द्वारा मुझे उन्हें नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रो पड़ा वो नौजवान। यह आपने मुझे कैसी जिंदगी दे दी प्रोफेसर? अपंग बनाने से तो अच्छा होता कि आप मेरे प्राण ही इस शरीर से निकाल फेंकते। धीरज रखो बेटे, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। फिर मेरा काम जिंदगी लेना नहीं बल्कि देना है। कुछ देर बाद जब वो युवक शांत हुआ, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ, ताकि मैं तुम्हारे परिजनों को तुम्हारे बारे में सूचित कर सकूं। जाने क्या सोचकर नौजवान ने अपनी आंखें शून्य में टिका दी, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरा नाम हिंद है, सीबीआई इंस्पेक्टर हिंद भारती। 1 माह पहले मैं एक केस के सिलसिले में बंबई गया हुआ था। अचानक मुझे वहां से रूपनगर स्थित सीबीआई हेड ऑफिस में कॉल किया गया। आपने मुझे याद किया सर। हाय इंस्पेक्टर हिंद, बैठो। आजकल रूपनगर में आतंक का खूनी तांडव हो रहा है, जिसका कारण है गुरु। समेट लो सारा कैश। हा हा हा, छीन लो इसका बैग, बचाओ। हा हा हा, तुझे हमसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा छोकरी, चुपचाप चली चल हमारे साथ। जो न केवल काले धंधे करता है, बल्कि देश की महत्वपूर्ण जानकारियां भी दुश्मन राष्ट्रों को बेचता है। इस बैग में भारत के गुप्त परमाणु केंद्र की पूरी जानकारी है। गुड, शी जिनपिंग खुश हुआ। गुरु के जुल्म की कहानी आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। पुलिस उसके सामने बेबस हो चुकी है। पुलिस स्टेशन दानापुर। पोजीशन लो। गुरु के गुंडों ने धावा बोला है। वे हथियारों के गोदाम को लूटना चाहते हैं। अतः अब ये केस हमारे विभाग को सौंपा गया है, और मैं ये केस तुम्हें सौंप रहा हूं। इसीलिए मैंने बंबई से तुम्हें सीधे यहां बुलवाया है। कुछ भी करो, पर गुरु के आतंक को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। यस सर, ऐसा ही होगा। वहां से मैं रूपनगर स्थित अपने छोटे से बंगले पर पहुंचा। दरवाजा खोला मेरी छोटी बहन करिश्मा ने। अरे भैया, आप आ गए। नहीं तो तुम्हारे सामने तो तुम्हारे भैया का भूत खड़ा है। ही, भूत महाराज जी अब भीतर भी आ जाइए। अंदर प्रवेश करते ही करिश्मा फिर शुरू हो गई। लाओ भैया, दिखाओ मेरे लिए बंबई से क्या लाए हो। दिखाता हूं, पर पहले माँ को तो बुला। तभी रसोई से निकलकर माँ भी वहां आ गई। हे हिंद बेटा। माँ, बहुत दिनों बाद घर लौटने पर माँ ने बहुत ही प्यार से मुझे अपने सीने से लगाया था। शून्य में आंखें टिका ये कहता चला जा रहा था। हिंद। अगले दिन मैं रूपनगर थाने के एचएचओ इंस्पेक्टर देसाई से मिलने गया। साहब हैं? जी साहब। मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखकर इंस्पेक्टर देसाई बोला। सर, अब तो आप लोग ही कुछ कर सकते हैं।
क्योंकि हम हार मान चुके हैं अपराध के गुरु से। बहुत जल्दी हार मान बैठे हैं आप, व्यंग्य सा कसा था मैंने देसाई पर, जिससे वो एकदम तिलमिला उठा। जल्दी नहीं सर, देर से, बहुत देर से, सब कुछ लुट जाने के बाद। फिर भावुकता के भंवर में फंसकर कहता चला गया इंस्पेक्टर देसाई। उस समय में रूपनगर में नया नया आया था, नहीं जानता था गुरु को, उसके सुपर माइंड को, नहीं पहचानता था उसकी दरिद्रगी को, उसकी हैवानियत को। अपने एक कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर होने पर बड़ा अभिमान था मुझे, लेकिन एक दिन, हेलो इंस्पेक्टर, कौन हो तुम लोग? अबे साले, हमें नहीं पहचानता, हम गुरु के आदमी हैं। कुर्सी छोड़कर उठ और सम्मान दे हमें। तमीज से बात कर वरना। वो दरिंदा हंसा, वरना तू हमें तमीज सिखाएगा, यही ना साले, खाकी वर्दी वाले जोकर। हा 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 हा। मेरा क्रोध चरम सीमा को पार कर चुका था। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आह आह। उन दरिंदों पर कहर बनकर टूटा था मैं। पहली बार थाने के सिपाहियों ने देखा गुरु के बदमाशों को पीटते हुए। पीटते पीटते मैं उन्हें सड़क पर ले आया था। बाहर खड़ी भीड़ बड़े आश्चर्य से उन्हें पिटते देख रही थी। कह देना जाकर अपने गुरु को, अब उसकी शहंशाही को समाप्त करने आया है इंस्पेक्टर देसाई। इंस्पेक्टर देसाई मुझे अपनी आप बीती सुना रहा था। मैं अपनी इस सफलता से बेहद खुश था। पल भर में ही पूरे रूपनगर में मेरी कारगुजारी की चर्चा फैल गई थी। पर अगले दिन अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके जब मैं अपने घर पहुंचा, गुरु, आओ आओ, हम बेसब्री से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे इंस्पेक्टर। गुरु के इस अप्रत्याशित जबरदस्त हमले ने मेरे हौसले पस्त कर दिए थे। गुरु की एक आंख पत्थर की थी, जिसे देखकर हर किसी की रूह फना हो जाती थी। पापा, स्वामी, गुरु छोड़ दो मेरे बीवी बच्चों को। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे भाई, लेकिन जरा अच्छी तरह सांस तो ले लो। बैठो इंस्पेक्टर, तुम्हारा ही घर है, लो थोड़ा पानी पी लो, फिर हम तुम्हें सजा देंगे तुम्हारी गुस्ताखी की। कहते कहते चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो उठा था गुरु का। फिर गुरु के आदमी मुझे व मेरे परिवार को अशोक चौक पर ले आए। देख इंस्पेक्टर, ये वही जगह है जहां तूने मेरे आदमियों को पीटा था। अब देख तेरी उस करतूत की क्या सजा देता हूं मैं तुझे। अशोक स्तंभ से बांध दिया था मेरी मासूम बीवी व बच्चों को दरिंदों ने। रघु, नहला दे इसके बीवी बच्चों को पेट्रोल से। नहीं गुरु, छोड़ दे मेरे बीवी बच्चों को। अरे कोई बचाओ, यह उन्हें मार डालेगा। हलक फाड़कर चीखता रहा मैं, पर कोई मदद के लिए सामने न आया। उधर गुरु के हाथ में थमा लाइटर जल चुका था। नहीं गुरु, रहम कर मुझ पर, मेरे बीवी बच्चों को बख्श दे। लेकिन दरिंदे को रहम नहीं आया। और मेरे सामने सब राख में तब्दील होता चला गया। हा हा हा, चलो। नहीं नहीं, मैं पागलों के समान, नहीं नहीं, चीखता रहा। कायरों की उस नगरी में मदद के लिए दुहाई देता रहा। कहकर इंस्पेक्टर देसाई ने अपने आंसुओं को पोंछा। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है इंस्पेक्टर, मैं वायदा करता हूं कि गुरु को अशोक चौक पर ही लाकर कुत्ते की मौत मारूंगा। सुनकर इंस्पेक्टर देसाई उछल पड़ा। यानी इतना सुनने के बाद भी आप गुरु से टकराएंगे? हाँ, जवाब की प्रतीक्षा किए बिना मैं बाहर निकल आया। लेकिन बाहर निकलकर मैं अभी कुछ ही दूर बढ़ा था कि अरे मैडम देखकर, ओह क्या बात है, आप कुछ घबराई हुई हैं? मुझे बचा लीजिए जनाब, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। तभी वो रही, टाइगर, पकड़ साली को, अब ये बचनी नहीं चाहिए। माफ करना, अब ये संभव नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्यों बे, मौत आई है क्या, जो गुरु के आदमियों से उलझ रहा है? ओह, तो तुम लोग गुरु के आदमी हो, अब तो तुम्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
और मैं उन पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में तीनों बेहोश हो गए। थैंक्स। इसकी जरूरत नहीं है मैडम। इस तरह मेरी और गुरु की लड़ाई शुरू हुई। 1 महीने के अंदर ही गुरु के आदमी मुझसे दहशत खाने लगे थे। उसके कई बदमाशों को मैंने जेल के अंदर कर दिया। इंस्पेक्टर ध्यान रखना, गुरु तुम्हारा जीना हराम कर देगा। ओह, परंतु मुझ पर उनकी धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने गुरु के शराब खाने, जुआघर इत्यादि पर जबरदस्त छापे डलवाए। कोई बचकर जाने न पाए। गिरफ्तार कर लो सबको। पागल हुआ जा रहा था गुरु ये खबरें सुनकर। गुरु, आज हमारा रेड क्रॉस वाला अड्डा भी खामोश। और कितनी मनहूस खबरें सुनाओगे मुझे, हरामजादो। अत्यधिक क्रोधित हो उठा था गुरु। हंडा, कौन है रे वो शख्स जो हमें बर्बाद करने की हिम्मत दिखा रहा है? सीबीआई का एक कुत्ता, नाम है हिंद भारती। बस, और नहीं, खत्म करना होगा उसे, खत्म। तुरंत ही उन्होंने मेरी तबाही की योजना बना डाली। उस रात जब मैं इंस्पेक्टर देसाई से मिलकर घर वापस लौट रहा था, तो मैं जान नहीं पाया था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। जैसे ही मेरी जीप अशोक चौक पर पहुंची, मैंने तुरंत जीप को दाईं ओर मोड़ा, पर मुसीबत उस ओर भी थी। यही हाल बाईं ओर की सड़क पर भी हुआ। ओह, मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है। आखिर मुझे जीप को अशोक चौक के पास ही रोकना पड़ा। मुकाबला ही करना होगा। रिवॉल्वर निकालूं, परंतु अगले ही पल में मैं बुरी तरह बौखला उठा। ओ माय गॉड, अपना कोट तो मैं इंस्पेक्टर देसाई के ऑफिस में ही छोड़ आया। रिवॉल्वर उसी में है। और शीघ्र ही मैं गुरु के गुंडों से घिरा खड़ा था। हा हा हा, अब बचकर कहाँ जाओगे जासूस की दुम। हो, आखिर फंस ही गए ना गुरु के काल चक्र में। उफ, अब क्या करूं मैं। हिम्मत कर मैं उन पर टूट पड़ा। कुत्तों, जब तक मैं जिंदा हूं, अकेला ही तुम सब पर भारी पड़ूंगा। परंतु जल्द ही उन सब ने मिलकर मुझे घेर लिया और बुरी तरह पीटने के बाद वे मुझे अपने गुरु के पास ले गए एक दुर्धर्ष तरीके से। हा, चला था गुरु से टकराने। तो तू है हिंद, बुरी तरह बर्बाद किया है तूने हमें। अब देख हम तुझे किस तरह बर्बाद करते हैं। गुरु के सामने लाया गया मुझे, बालों से पकड़कर उठाया एक आंख के शैतान ने मुझे। हे, बर्फ की सिलियों पर लिटा दो इस सुअर को। मुझे बर्फ पर लिटा दिया गया। हा, अब जल्दी ही यह मुझसे रहम की भीख मांगेगा। असहनीय ठंड बर्दाश्त से बाहर थी, पर मैं उस असहनीय वेदना को भी बर्दाश्त कर गया। ये देख उत्तेजित हो उठा गुरु यह ऐसे नहीं मानेगा, खोलो इसे। फिर मुझे जमीन पर पटक कर मेरे दोनों पांव तोड़ दिए गए। वह अभी मजा नहीं आया, काफी आहिस्ता चीखा ये। इसके हाथ पांव पर एसिड गिराओ, फिर आएगा मजा। अब तक बेहोशी से लड़ता हुआ इस दरिंदगी पूर्ण कार्य के कारण बेहोश हो गया मैं। अब जाकर मिली है हमारे मन को शांति। हंडा, अब इसकी लाश जंगल में फेंक आओ, वरना शहर में फेंकने से इसकी लाश हमारे लिए फिर नई सिरदर्दी पैदा कर देगी। जो आ गया गुरु। बस, ये है मेरी कहानी। हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है बेटे। क्या होगा हमदर्दी जताने से, बताइए। कैसे करूं अपनी कसम पूरी, कैसे लूं अपने वतन के उन शैतानों से बदला। तुम अपनी कसम अवश्य पूरी करोगे, उन हैवानों से बदला भी लोगे, अशोक चक्रधर दृढ़तापूर्वक बोले। फिर एकाएक एक अजीब प्रश्न किया अशोक चक्रधर ने। अच्छा बताओ, कभी तुमने तिरंगा ध्यान से देखा है? मेरा मतलब राष्ट्रीय ध्वज से है। हाँ, हिंद हड़बड़ा गया था इस अनोखे प्रश्न से। तब अशोक चक्रधर ने अपने साथ खड़े नवयुवक की तरफ इशारा किया। उसमें 3 रंग होते हैं ना? हाँ, इसकी पोशाक का रंग केसरिया है, यानी यह तिरंगा का एक भाग, कमांडो बलवान है। दूसरे नवयुवक की तरफ इशारा किया प्रोफेसर अशोक चक्रधर ने। देखो, इसकी पोशाक सफेद है, ये है तिरंगे का दूसरा भाग, कमांडो बहादुर। ओह, और ये है तिरंगे का तीसरा हरा भाग,
इसका नाम है कमांडो बलिष्ठ। वाह, इन सब का क्या अर्थ है बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर रुको। फिर प्रोफेसर ने अपनी कलाई घड़ी के एक बटन को दबाया और अगले ही पल 24 लाल वर्दीधारी हिंद के सामने थे। ये है मेरी चक्र फोर्स। जिस तरह अशोक चक्र में 24 लकीरें होती हैं, उसी तरह ये मेरी चक्र फोर्स के 24 जाबाज सिपाही हैं। अब सुनो, इन दोनों फोर्स को तैयार करने का उद्देश्य। मैंने वर्षों पहले एक सपना देखा था कि अपनी मातृभूमि भारत के लिए एक ऐसी फोर्स का गठन करूंगा जो संपूर्ण देश में अमन, शांति व कानून और व्यवस्था कायम रख सके, जो हर दुखी को इंसाफ दिला सके। चक्र फोर्स और कमांडो फोर्स यानी बलवान, बहादुर, बलिष्ठ का सपना तो अवश्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन इनके नेतृत्व के लिए मुझे तलाश थी एक ऐसे कमांडर की जो जल्लाद बनकर देश के दुश्मनों का सफाया कर सके। और वो तुम हो, हिंद। आज से तुम जल्लाद बनकर देश के दुश्मनों को उनके गुनाहों की सजा दोगे। क्या ऐसा संभव है? दृढ़ विश्वास के साथ कहते चले गए अशोक चक्रधर। अवश्य, क्योंकि तुम्हें वो जल्लाद मैं बनाऊंगा। ऐसे चमत्कारी हाथ पांव दूंगा तुम्हें जो सारी दुनिया में बेमिसाल साबित होंगे। आहा। फिर अशोक चक्रधर के आदेश पर कमांडो बलिष्ठ व बलवान हिंद को उठाकर उनकी प्रयोगशाला में ले आए। इसे टेबल पर लिटा दो और जाओ। यस प्रोफेसर। दोनों कमांडोज के जाने के बाद मैं तुम्हें बेहोश करने जा रहा हूं। चिंता न करना बेटे। आपके रहते अब मुझे कोई चिंता नहीं प्रोफेसर साहब, आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। और फिर अशोक चक्रधर हिंद को जल्लाद में तब्दील करने के लिए जुट गए। कुछ घंटों के अथक परिश्रम के बाद, उठो जल्लाद, नीचे उतरो। क्या आपका कार्य पूरा हो गया? हाँ। जल्लाद टेबल से नीचे उतर आया। ओह, मैं कोई सुखद सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है? अब तुम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो जल्लाद? आश्चर्यजनक। मैं अपने भीतर असीम शक्ति का लावा प्रवाहित होते महसूस कर रहा हूँ। मेरा अंग अब कुछ कर गुजरने के लिए फड़क रहा है प्रोफेसर। बेटे, अब तुम स्वयं को दुनिया का सबसे चमत्कारी इंसान मान सकते हो। मैंने तुम्हें वो शक्तियां दी है जो गुरु और गुरु जैसे हर शैतान का अंत करेगी। प्रोफेसर साहब, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। और मैं भी तुम्हारा एहसान तब तक नहीं भूलूंगा जब तक कि तुम मानव सेवा करते रहोगे। आओ, अब बाहर चलें। वहीं मैं तुम्हें इस पोशाक व तुम्हें दी गई अन्य शक्तियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अशोक व जल्लाद बाहर निकले। चक्र फोर्स व कमांडो फोर्स। आज से जल्लाद तुम्हारा कमांडर है। हम सबका अभिवादन स्वीकार कीजिए कमांडर। मुझे तुम सबका नेतृत्व करके बहुत खुशी होगी। अब सुनो तुम्हारी इस चमत्कारी पोशाक के बारे में। इसके सहारे तुम हवा में उड़ सकते हो। वाह, मैं तो सचमुच उड़ रहा हूँ प्रोफेसर। तुम्हारे दाएं हाथ की उंगलियों से ज्वलनशील पदार्थ की धार निकलेगी जो पलक झपकते ही आग की दीवार का रूप धारण कर लेगी। अगले ही पल उसके सामने आग की एक दीवार खड़ी हो गई। वाह, कमाल है। इस आग की दीवार को तुम अपने भीतर वापस भी समेट सकते हो। अगले पल वह आग की दीवार उसके हाथ में वापस समाती चली गई। ऐसी ही शक्ति मैंने तुम्हारी कमांडो फोर्स को भी प्रदान की है। इसी तरह तुम्हारे शरीर से कई तरह की किरणें निकल सकती हैं। उनमें प्रमुख हैं शीत किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, अल्फा, बीटा, गामा किरणें व लेजर किरणें। और कुछ किरणें इससे भी घातक हैं, जैसे तुम्हारे माथे से निकलने वाली क्रेकर किरणें पत्थर तक को पिघलाने की शक्ति रखती हैं। वाह, आपकी चमत्कारी पोशाक का कोई जवाब नहीं प्रोफेसर। तुम्हारी पोशाक फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, टेम्परेचर प्रूफ व बुलेट प्रूफ है और छोटे मोटे बमों का भी तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और सुनो,
कृत्रिम होने के कारण तुम्हारे हाथ पांव अलग होकर पुनः जुड़ भी सकते हैं। ओ माय गॉड। और अब सुनो, इस पोशाक की सबसे बड़ी खूबी, इस पोशाक और इसमें लगे हर यंत्र व कंप्यूटर का संबंध सीधा तुम्हारे मस्तिष्क से है। जब तक तुम नहीं चाहोगे इसका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। और यह इंतजाम मैंने इसलिए किया है ताकि भविष्य में कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारी इस चमत्कारी पोशाक का फायदा ना उठा सके। बोलो, क्या अब भी तुम गुरु जैसे दरिंदों से बदला नहीं ले सकोगे? जरूर लूंगा। गुरु समेत देश के सभी गद्दारों की हस्ती मिटाकर रख दूंगा मैं इस दुनिया से। यह मेरा आपसे वादा है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब नहीं, पापाजी कहो बेटे। ये लोग भी मुझे पापाजी कहते हैं। तो फिर मुझे यहाँ से अपने घर जाने की इजाजत है पापाजी। जाओ बेटे, मुझे विश्वास है कि गुरु का अंत कर तुम शीघ्र ही मेरे पास वापस आओगे। अवश्य, क्योंकि हिंद अब एक ऐसा जल्लाद बन चुका है जिसका जीवन शैतानों का नाश करने और मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। अशोक चक्रधर ने भारत के मानचित्र की बगल में लगे एक बटन को दबा दिया। फलस्वरूप तो ये है यहाँ आने जाने का मुख्य गुप्त द्वार। जहां से वे निकले थे वहां एक विशालकाय पर्वत नजर आ रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस पर्वत के अंदर विज्ञान की एक चमत्कारी दुनिया बसी हुई होगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापाजी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे, लेकिन ध्यान रहे, मैंने तुम्हें एक ऐसा जल्लाद बनाया है जो दुश्मन पर रहम करना नहीं जानता बल्कि उन्हें रहम करना सिखाता है। और हाँ, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें मिलाऊंगा दुनिया के 90 आश्चर्य तिरंगा से। तिरंगा, हाँ, बस अब तुम जाओ और टूट पड़ो अपने दुश्मनों पर। जय हिंद कमांडर, विजय आपके हाथ में है। जल्दी मिलने की चाह में। जय हिंद। आंखों में आग लिए मासूमों के खून से होली खेलने वालों को सजा देने के लिए उड़ चला जल्लाद। संभल गुरु, तेरे जुल्मों की कहानी का अंत करने आ रहा है जल्लाद। जल्द ही वो रूपनगर पहुंच गया। वो अपने घर के पास एक सुनसान सड़क पर उतरा। यहाँ से पैदल ही घर जाना होगा मुझे, लेकिन जाने से पहले यह आई मास्क लगा लेता हूँ, अन्यथा गुरु के आदमी मुझे पहचान कर सतर्क हो जाएंगे। चेहरे पर आई मास्क लगाए पैदल अपने घर की ओर बढ़ गया जल्लाद। अपने घर पहुंचकर चाहे उसने कुछ भी देखने की तमन्ना रखी हो, लेकिन ये तमन्ना बिल्कुल भी नहीं की थी उसने। ओह नहीं, ये तो खंडहर बन गया है। तो क्या माँ और करिश्मा भी गुरु के जुल्म का शिकार हो गई? बुरी तरह चीखता हुआ घर की ओर भाग खड़ा वह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अचानक ठिठक कर रुक जाना पड़ा उसे। सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर जड़ हो चुका था वह। मुंह से बोल ही नहीं फूट रहा था और आंखें जमी थी कंकाल के हाथ में पड़ी चमकती वस्तु पर, जिसे देखकर क्रोध का लावा भरता चला जा रहा था उसकी गहरी नीली आंखों में। होंठ कुछ कहने के लिए थरथरा रहे थे। मजा आया ना दोस्तों? मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।